हेलो स्टूडेंट्स, आज एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के टॉपिक इनर प्रोडक्ट स्पेस में हम देखेंगे नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस क्या होता है और इसके बाद हम एक थ्योरम के द्वारा प्रूव करेंगे कि हर इनर प्रोडक्ट स्पेस एक नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस होता है। आइए देखते हैं डेफिनेशन। नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस, if V of f be a vector space where f is either the field of real numbers or the field of complex number, then V is said to be a normed vector space if to each vector alpha belongs to V, there corresponds a real number norm of alpha in such a manner that norm alpha is greater equal to 0 for all alpha belongs to V, and norm of alpha equal to 0 implies by alpha equal to 0. Second, norm of a alpha equal to mod of a norm of alpha for all a belongs to f, alpha belongs to v. Third, norm of alpha plus beta is less than equal to norm of alpha plus norm of beta for all alpha beta belongs to v. और थर्ड प्रॉपर्टी जो है ये कहलाती है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। तो वी एफ यदि कोई वेक्टर स्पेस है जहां आप जानते हैं कि एफ जो है वो फील्ड होता है, ये फील्ड रियल नंबर का भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का भी हो सकता है, तब वी को हम नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस बोलेंगे यदि वी के हर वेक्टर अल्फा के लिए नॉर्म उसमें डिफाइंड है। और कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है ये देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि नॉर्म ऑफ अल्फा ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी, तथा नॉर्म ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 है यदि, तो ये इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाय होना चाहिए अल्फा इक्वल टू 0। मीन्स अगर अल्फा इक्वल टू 0 है तो नॉर्म अल्फा इक्वल टू 0 होगा, या नॉर्म अल्फा इक्वल टू 0 है तो अल्फा इक्वल टू 0 होगा। सेकेंड, नॉर्म ऑफ ए अल्फा की वैल्यू मॉड ऑफ ए नॉर्म ऑफ अल्फा के बराबर होनी चाहिए, जहां ए जो है वो एफ में बिलोंग कर रहा है, अल्फा जो है वी में बिलोंग कर रहा है। और थर्ड, नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा जो है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी। मीन्स कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो नॉर्म के साथ अगर ये सारी प्रॉपर्टीज वी के हर एलिमेंट हर वेक्टर के लिए सेटिस्फाई होती हैं तो हम बोलते हैं कि हमारा जो वेक्टर स्पेस है वो नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस है। आइए अब एक थ्योरम देखते हैं। हमको शो करना है कि एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज ए नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस हम पहले देख चुके हैं। इनर प्रोडक्ट अगर डिफाइन होता है वी पर तो हम उसको इनर प्रोडक्ट स्पेस बोलते हैं जब वो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, जो कि होती है लिनियरिटी प्रॉपर्टी, कॉन्जुगेट सिमेट्री और नॉन निगेटिविटी। तो ये हमको पहले से मालूम है। इनर प्रोडक्ट स्पेस हमको दिया हुआ है और हमको प्रूव करना है कि ये नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस होगा। तो अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस को हमको नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस बताना है तो हमने जो ऊपर 3 पोस्टुलेट्स बताए वो हमको बताना पड़ेगा कि सेटिस्फाई होते हैं ये तीनों। तो हम शुरू करते हैं इसका प्रूफ। लेट V of f be an inner product space. To prove that VF is a normed space, we have to verify the postulates of normed vector space for VF. तो हमको बताना पड़ेगा कि जो हमने ऊपर पोस्टुलेट नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस के 3 देखे वो सेटिस्फाई होते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस में। अब इनर प्रोडक्ट स्पेस में हम डेफिनेशन से जानते हैं कि नॉर्म ऑफ अल्फा इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी। तो हम अब कंडीशंस शुरू करते हैं। पहली जो कंडीशन है हमारी नॉन निगेटिविटी। तो इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा अल्फा जो कि नॉर्म अल्फा का स्क्वायर से शो होगा, ये हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। हमने इनर प्रोडक्ट में पढ़ा है कि इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ में कि अगर एक वेक्टर हम ले रहे हैं तो उसका इनर प्रोडक्ट खुद के साथ जो है वो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। तो उसी से हमको मिल जाएगा कि नॉर्म ऑफ अल्फा इज ग्रेटर इक्वल टू 0। या अगर हम इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा अल्फा इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि ये इम्प्लाई करेगा कि अल्फा मस्ट बी 0, तभी हमको इनर प्रोडक्ट 0 मिल रहा है और उससे हमको मिल जाएगी दूसरी कंडीशन। सेकेंड जो नॉर्म्ड स्पेस की कंडीशन है वो है नॉर्म ऑफ ए अल्फा इक्वल टू होना चाहिए मॉड ऑफ ए नॉर्म ऑफ अल्फा। तो हम हमेशा जानते हैं कि हमको जब भी नॉर्म की प्रॉपर्टी प्रूव करनी होती है तो क्योंकि नॉर्म ऑफ ए अल्फा जो है वो होगा अंडर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ ए अल्फा, तो हम सॉल्व करते समय उसका स्क्वायर कर लेते हैं। हमने पहले भी आपको बताया है। तो हम निकालेंगे नॉर्म ऑफ ए अल्फा का स्क्वायर, ये हो जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ ए अल्फा। अब लिनियरिटी प्रॉपर्टी हम इसमें लगा सकते हैं। यहाँ पहले आप लगाएंगे तो ए आपका बाहर हो जाएगा और हो जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा ए अल्फा
अब ये वाला एलिमेंट जब बाहर आपका स्केलर बाहर आएगा तो वो हो जाएगा ए बार के फॉर्म में। हमने प्रॉपर्टीज देखी हुई हैं इनर प्रोडक्ट की, तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू ए बार नॉर्म ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा अल्फा। और इससे आपको मिल जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा अल्फा मीन्स हो जाएगा नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर, और ये वैल्यू आपको मिल जाएगी मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। ए बार इक्वल टू मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मीन्स हमको मिल गया नॉर्म ऑफ ए अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट हम कर देंगे तो हमको मिल जाएगा नॉर्म ऑफ ए अल्फा इक्वल टू मॉड ऑफ ए नॉर्म ऑफ अल्फा। अब थर्ड प्रॉपर्टी हम देखते हैं जो कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। ये हम पहले के लेक्चर में आपको बता चुके हैं। अल्फा बीटा अगर वेक्टर्स हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस के तो हमको प्रूव करना होता है नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा। इसको भी हम जब शुरू करेंगे सॉल्व करना तो लेफ्ट हैंड साइड को हम स्क्वायर कर लेंगे, सॉल्व करके बताएंगे कि वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा। डेफिनेशन से आप जानते हैं। अब यहाँ पे हम लगा सकते हैं लिनियरिटी प्रॉपर्टी। तो अगला स्टेप हमको क्या मिलेगा, अगला स्टेप मिल जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा अल्फा प्लस बीटा प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये मिल गया। फिर हम यहाँ पे लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ये हो जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा अल्फा प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा अल्फा प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा बीटा। इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा अल्फा को हमने लिखा नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर। इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा हमारा ऐसे ही रहा। इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा अल्फा को हमने लिख दिया इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा का बार, और इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा बीटा को हमने लिख दिया नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर। मीन्स हमको मिल गया नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा बार प्लस नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर। अब z प्लस जेड बार हम जानते हैं 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z हम लिख सकते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज़ की, तो हमने इसी स्टेप के बाद लिखा नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर। और रियल पार्ट ऑफ z हमेशा होता है लेस देन इक्वल टू मॉड z के, तो यहाँ पे हमने फिर वो प्रॉपर्टी लगाई। मीन्स हमको अब यहाँ पे क्योंकि लेस देन इक्वल टू होता है तो यहाँ पे आपका आ गया लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर। और यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, जो कि आपको बताती है मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ बीटा। तो हमने यहाँ पे यूज़ किया मीन्स लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स नॉर्म अल्फा नॉर्म बीटा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर। ये इनइक्वालिटी हमने यूज़ कर ली। अब ये आप देख रहे हैं पूरा होल स्क्वायर हो गया किसका, नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा का होल स्क्वायर, ये आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा था नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो हमको मिला नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर। अब हमने वहाँ पर क्योंकि स्क्वायर करके सॉल्व किया था तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमको मिल जाएगा नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा। तो हमारे तीनों पोस्टुलेट सेटिस्फाई हो गए, इसलिए इनर प्रोडक्ट स्पेस अगर है VF तो वो सब पोस्टुलेट को क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमको क्या उसका कंक्लूजन मिला कि एवरी इनर प्रोडक्ट वेक्टर स्पेस इज ए नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस। ये रेफरेंसेस थे जो हमने यूज़ किए। तो आज के लेक्चर को आप समझ गए होंगे। अगले लेक्चर में आपके लिए कुछ और नई प्रॉपर्टीज़ लेकर हम आएंगे। थैंक यू।